इंसान को स्वच्छता प्रिय है। तो बोले ऐसे, लेकिन मन हमारा कितना जन्म जन्म से मैला है। ऐसे भगवान से अपने को जोड़, भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ उसकी विल से होता है, तेरी विल से कुछ नहीं होता। नहीं, सब भगवान की इच्छा से। तुम्हें अंदर हर बाहर हुक्म न करो, कितना हल्कापन आ जाएगा ना देखा जाए तो। भगवान की वाणी में था कि देखो, जैसे हमें ट्रेन में जाना होता है तो हम कैसे, देखो पहले सब सामान ये करते हैं, फिर स्टेशन तक जाते हैं, भागदौड़ होती है कैसे। लेकिन जब एक बार सब हम सामान सेट कर देते हैं तो कितना आराम से, फिर पानी पीने को भी मज़ा आता है, नहीं? आराम आ गया, ये सेट हो गया। तो ऐसी बात होती है ना कि ऐसी जिंदगी में एक मन की सेटिंग हो जाती है। भगवान से जुड़ गए, बात को हमने समझ लिया, अंदर में हल्कापन हो गया, निश्चिंत हो गए, मेरी डोरी तेरे। देखो, ये अंदर में उसे पूरा विश्वास है, अंदर में वो जानता है। ऐसे करके बाहर से सब कार्य होते रहते हैं, सब कुछ कर्म में बरतता है, सब होता है, लेकिन अंदर में इतनी स्थिरता है, शांति है। तो उसकी विल के बिना तो घास का एक पत्ता भी नहीं हिलता। महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था, अतः पूरे दिन के युद्ध के पश्चात दोनों साइड के योद्धा एक ही जगह पर बैठकर खाना खाते थे ना। युद्ध होता था ना, कोई धर्म युद्ध था ना, धर्म के लिए था। तो बोला कि जब दिन में तो युद्ध होता था और फिर शाम को बैठकर एक जगह पर बैठकर खाना खाते थे। खाना खाते समय भगवान कृष्ण धर्मपुत्र के साथ बैठते थे। कौन है धर्मपुत्र? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का एक नाम धर्मपुत्र भी है। उडुपी राजा दोनों को खाना परोसता था। वह रोज खाना उतना ही बनाता था जितने रोज लोग माना योद्धा होते थे। अभी रोज सेम होते थे क्या? क्यों? हाँ, मरते भी थे ना दोनों साइड से। तो बोला लेकिन अभी खाना तो पहले ही बन जाता था। तो बोला उतना ही बनाता था वो जितने होते थे। रोज जब युद्ध खत्म हो जाता तो दुर्योधन के योद्धा बताते कि आज हमारे सभी योद्धाओं ने खाना खाया है। तो दुर्योधन कहता कि अच्छा, तुम अब जाके आराम करो। इसी तरह पांडव भी अपने योद्धाओं को पूछते, आप सभी ने खाना खा लिया? है ना, इतने सोल्जर्स थे दोनों सेनाओं के, तो दोनों अपने अपने को पूछते थे, भाई जितने भी हैं तुमको सबको बराबर खाना मिला, खाना खा लिया? तो बोलते थे कि हाँ। एक दिन पांडव रसोई में गए और पूछा, क्या खाना कम पड़ा या ज़्यादा हुआ? तो रसोई ने बताया कि रोज उडुपी राजा खाने की क्वांटिटी फिक्स करता है ना, कि रोज मर भी रहे हैं, अभी क्या मालूम ना कितने मर रहे हैं, कितने हैं, क्या है। तो बोला जो उडुपी राजा था ना, तो खाने की कितना बनाना है, अभी हम लोग भी बोलते ना, 50 लोगों का बनाना है, 100 का बनाना है, ऐसे हजारों में बनता था। तो बोला कि कभी कम भी नहीं पड़ता और ज़्यादा भी नहीं होता। तो बोला कैसे? तो बोला कि वो जो राजा फिक्स करता है कि कितने लोग खाएंगे। तो रसोई ने कहा, ओ धर्मपुत्र, हमारे राजा को पता है कि कितने योद्धा रोज मरेंगे, अतः उनको कम करके उतने लोगों का खाना बनाया जाता है जो बचेंगे। देखो, अभी युधिष्ठिर पूछ रहे हैं ना कि खाना जो बनता है कम होता है ज़्यादा होता है? तो बोला नहीं, न कम होता है न ज़्यादा होता है। तो बोला कैसे? हमारे उडुपी राजा को उडुपी राजा को पता होता है कि कितने मरेंगे। अब ये कोई बता सकता है क्या? हाँ, कितने मरेंगे, लेकिन उसको पता होता है, अतः उनको कम करके उतने लोगों का खाना बनाया जाता है जो बचेंगे। क्या ऐसा है जो मैं कृष्ण से पूछूंगा? देखो, अभी ये राज समझ में नहीं आता है,
कि कैसे उसको पता चलता है कि कितने लोग मरेंगे, तो मैं भगवान से पूछूंगा। तो कृष्ण मुझे एक सवाल है, उडुपी राजा को कैसे मालूम पड़ता है तो कितने योद्धा रोज मरेंगे? कृष्ण ने कहा मुझे पूछने के बदले अच्छा है तू उडुपी राजा से ही पूछ। धर्मपुत्र ने उससे पूछा तो बताया मैं कृष्ण को खाना परोसता हूँ, मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ तो वो कितने मूंगफली के दाने खाते हैं। देखो उसने बताया कि मैं देखता हूँ जब मैं उनको खाना परोसता हूँ कृष्ण भगवान को तो मूंगफली के दाने परोसते हैं और कितने खाते हैं तो मैं देखता हूँ, तो उससे मैं अंदाज लगा लेता हूँ कि अगले दिन कितने योद्धा मरेंगे। एक दाना 1000 योद्धा का प्रतीक होता है। एक दाना माना एक दाना खाया माना अगले दिन 1000 योद्धा मरेंगे। देखो इस प्रकार माना उनका ये कैलकुलेशन चलता है। यह मेरे और भगवान के बीच का रहस्य है। धर्मपुत्र भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे आपकी इच्छा से ही युद्ध में रोज योद्धा मरेंगे, हमारी लड़ाई एक शो है। ना उस बात उससे बताई कि कैसे तो भगवान की इच्छा है, नहीं कैसे सारी सृष्टि में कैसे लीला होती है और इसका रहस्य कौन जानता है। तो बताया तो भगवान बोलते हैं, भगवान ने हाथ जोड़े, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए भगवान के आगे और कहा कि भगवान की इच्छा से ही युद्ध में रोज योद्धा मरते हैं और हमारी लड़ाई एक शो। नहीं देखो जब भी लड़ी महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर का जो दुख था ना वो खत्म नहीं हो रहा था, बहुत शोक था, कितने लोग मर गए, बहुत दुख था अंदर में। और कृष्ण भगवान से भी वो नहीं मान रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो भीष्म पितामह के पास ले गए, सब लोग गए और उस समय भगवान भीष्म पितामह ने सब आप धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म सब प्रकार का बताया कि सृष्टि में जो भी हो रहा है भगवान की लीला है। मुझे लगता है कि आप लोग भी सिर्फ सुनते हो तो थोड़ा सा लेना देना करो, अच्छा लगता है ना अमित? आजा अमित। Let anyone come today, दीदी, हाँ और they can share जहाँ से आप बैठे भाई तो हैं। सही बात है। नहीं मतलब ऐसे अनेक बातें हैं, हम कहाँ सब सुनते हैं, नहीं पर एक बात है कि किस तरह में तो सब आप लोग भी ऐसे शेयर करो, थोड़ा बताओ। अच्छा इधर आइए, हाँ ना आजा, ये सब सुन सकेंगे ना, ये चालू है ना। Today 5 Pandav can come front. सच्ची बात। आज आपकी इस बात से तो अभी आपने बताया कि कृष्ण भगवान एक दाना खाता है तो 1000, तो अभी ये इसमें से मुझे ऐसे टच हुआ कि हमको भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, जो ज़िंदगी हमारे सामने आ रहे हैं सच्चे भाव से दिल से करते रहना चाहिए, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से यही एक मैं निश्चय आज करती हूँ कि सब अच्छा ही होगा, सच्चे दिल से जो भगवान ने मेरे लिए चाहा है, मैं आज ऐसा इस पॉइंट से ये अपने आप को कनेक्ट कर देती हूँ। तो पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, हमें पता और चीज़ No, sit there only. What I feel is that जो भी ये संसार में हम अनुभव कर रहे हैं, ये हमें रियली जानना है कि देखो कितना ज़िंदगी मिलता है सबको 50 इयर्स से 80 इयर्स तक एवरेज या उससे पहले भी ऐसे घटना चलता है। तो राइट वे ऑफ लिविंग शुड बी देयर। करेक्ट वे ऑफ लिविंग क्या है, ये जानना है कि यहाँ पर मैं कुछ आई कैन नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम हियर। ये एक सिर्फ अनुभव घर है जानने के लिए, और ये हमें जानना है
कि वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग, हम कुछ अपना कोई परमानेंसी नहीं हो सकता है। अगर वो चीज़ भी हमको चाहिए, सिचुएशन भी हमको चाहिए, या जिसके पीछे भी हम भाग रहे हैं, वो टिकने वाला नहीं है। मिले भी लेकिन वो टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी भी एक योगी आए और डिस्कस कर रहे थे कि गुरु ने कहा तुम्हारा मन अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि बाहर का चीज को रियल हम इतना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर में हम परमानेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए और बाहर जो होता है, हम हमारा जो मन है अंदर लेके फिर एक कहानी, एक इमोशन का इतना एनर्जी यूटिलाइज होता है। दैट इज वाई द गुरु से मन तुम्हारा अंधा है। मन अगर सपोज वी आर अवेक, तो कैसे हम जान सकते हैं कि मन हमारा सुजाग है? जब हम कोई रिएक्शन नहीं करें, जब बाहर का सिर्फ हम देखें और एंड लीव इट देयर ओनली, यू सी। लेकिन अभी ये देखो, ये आर्ट जो है, ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है, गुरु हमें अपने लाइफ से सिखाते हैं कि कैसे कम से कम रह सकते, कि कैसे जो भी हो रहा है, तुम्हारा रियल आइडेंटिटी, तुम्हारा जहां तुमने दिल लगाया है, असली जगह पे लगाओ। तुम्हारा ये जो नोइंग है, तू जो जानता है, वो असली जगह पे तुम लगाओ। माना नो दैट इट इज कोई अटैचमेंट, कैसे कहते हैं आसक्ति, व्हाट इज दैट वर्ड? अशोक रहना तुम्हारा धर्म है। तुम घोड़े सवार हो, घोड़ा नहीं। सो इवन गुरु हमको बॉडी से भी जगाता है, बॉडी में कुछ होता है। तो ये भी रियलाइज करें, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब पास हो रहा है। एवरीथिंग इज पासिंग, कोई टिकेगा नहीं। ये शरीर, ये गहना, ये परिवार, ये बेटा, ये बेटी। तो इसलिए अंदर में मन को हमें जगाना है और कुछ नहीं रखना है। बी एन एम्प्टी सीयर एंड रियली वहां पर ये ट्रू शांति है। दैट इज व्हाट द गुरु वांट। यही तो सत्संग हमको देना चाहता है। सत्संग हमको ये दिखा रहा है। तो दुख का कारण फिर कौन है? कौन है दुख का कारण? हम। दुख सबके जीवन में ऐसे ऐसे घड़ी आ सकता है, लेकिन दुखी जब हम बनता है, वो हमारे कारण है। सो दैट इज वाई वी ऑल हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स। सबको अपने आप को मदद करना है, मन को जगाना है। और आज भी ऐसे लग रहा है कि हम ना, अगर हम रियली अपने आप को बचाना है, तो रिएक्ट जब हम करते हैं, तो वो हम सीखे कि हम रिएक्ट नहीं करें, चाहे जो भी हो। ऑफ कोर्स एक्शन तभी करना है या रिएक्शन जब जस्ट हो, जब राइट हो। लेकिन आदत सा बन गया है हमको रिएक्ट करने के लिए, उन चीजों के लिए जो मायने नहीं रखता। बहुत बार तो अपने फॉल्स ईगो के लिए, इसने थोड़ा मुझे बोला, थोड़ा मैंने देखा, ये मेरे विल मुताबिक नहीं चल रहा है, तो मैं एक्शन और रिएक्शन करता हूं। इससे अगर हम थोड़ा अवेयर हो जाए, सुजाग हो जाए, कहां पर मुझे बोलना है, कहां पर मुझे रिएक्ट करना है, देन वी कैन मेक आवर लाइफ सिंपल। हमारा गोल है सिंपल। हम अफ्रीका गए, एक 80 years old हरी अंकल नाम है उसका। उसने कहा माय बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ हैज जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी सिंपल, बीइंग सिंपल, एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल। लेस बोलना, अंदर में लेस मन चलाना। वाओ, यू सी, एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग शुड बी वाओ। मतलब मैंने देखा, लेकिन हम क्या कैरी करते हैं? ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये ऐसा कर सकती है। हर बार वो इमेजिनेशन में, इम्प्रेशन में रहते हैं हर बार। तो ये रहना नहीं है, ये रहने का ढंग नहीं है। रहने का ढंग माना तुम खाली होकर अपने सच्ची सुगंध जो है, वो है प्रेम, वो है देना, वो है शांति।
लेकिन मन का स्वभाव कैसा है, एक इम्प्रेशन से जीता है। इसने मेरे से, आज भी एक योगी आए सत्संग में, बाप रे बाप, वाणी इतना सुंदर विचार, इतना सुंदर वाणी, लेकिन फिर भी पास्ट में आ रहे हैं, फिर भी मैं मेरा में आ रहा है, फिर भी वो लेके घूम रहे हैं। जय बाबा ने कहा कि आप जब पास्ट के बारे में हमेशा रहते हैं और बोलते हैं, मतलब तो ईगो लेके घूम रहा है। पास्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ईगो। जो सिंपल, खाली, बच्चे दिल जैसा, बच्चे देखो, हम बच्चे को ऑब्जर्व करें तो कितना, तो हम अपने आप को हेल्प करना है। वी हैव टू हेल्प आवरसेल्फ, रिएक्शन लेस। और अंदर में अगर हमने भगवान को बिठाया है तो क्यों बाहर की चीज को हम अंदर लेके आ रहे, क्यों? अगर सच्चा पूजा, आज भी एक योगी से शेयर किया, बाहर हम सत्संग आते हैं, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन अंदर में क्या है, अंदर में कौन सा पूजा है? अंदर का और जरूरी है बाहर से भी ज्यादा। मोर इंपॉर्टेंट इज इनसाइड देन आउटसाइड। और खाली रखेंगे तो फिर गुरु का दर्शन हो सकता है। जब हम खाली, नथिंगनेस, हमारा गोल है नथिंगनेस, कुछ नहीं में ही सब कुछ है। वो चाबी का वो जो की होल देखा है, चाबी उसके अंदर जाके फिर ताले को खोलता है, तो वो जो होल है दैट इज नथिंगनेस। हमको नथिंगनेस बनना है, कुछ नहीं, रिलैक्स एंड ब्यूटिफुल। थैंक यू गॉड। फिर सच्चे भाव। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? इट्स क्लियर। आई जस्ट फील दीदी दैट आउटसाइड अगर हमने कुछ कंडीशन रखा तो कंडीशन भी मैं मेरा से पैदा होता है। लेट व्हाट हैज टू हैपन बी, पर हमारे जो पीस है वो उसका कोई कंडीशन नहीं है, मतलब पीस इज अनकंडीशनल। और सत्संग क्या देता है हमको? जो परमानेंट है। दुनिया में क्या है? जो टेम्परेरी है। और हमारा गलती क्या है? हम टेम्परेरी को परमानेंट बनाना चाहते हैं और वो हम नहीं कर सकते हैं। सो लेट गो। आज का दिन ही लेट गो। चाहे जो भी पहाड़ भी हो हमारे सर के ऊपर, वो भी गुजर जाएगा। और ना मेरा, वो कभी भी मेरा नहीं रहा, नहीं होगा। और अगर मिला भी मेरी कस्टडी में, तो आई एम ओनली अ ट्रस्टी। इट ऑल बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। दीदी आइए ना, आप जलगांव से आए हैं ना, आइए। दीदी आइए, थोड़ा आप शेयर कीजिए। जय बाबा। ॾाढी हिकु सौभाग्य जी ॻाल्हि आहे कि असांखे जलगांव में एतिरो बाबा जो आशीष मिलियल आहे, बाबा जो एतिरो बर मिलियल आहे कि असां हुते बाबा जे दर ते कहिड़ी बि आस रखी वञूं। मूंखे थोरो जोर सां ॻाल्हाइण में प्रॉब्लम ईंदी, प्रॉब्लम ईंदी। बाबा जी कृपा सां असां जिथे बि वञूं, अॼु हिकु सिर्फ़ु बाबा जी नगरी में रहण सां एतिरो मान सम्मान मिले कि असां गदगद थी वियूं। पाण बाबल प्यारो जलगांव वारो जी टीम में थी करे इहो आज़माइनि। असां बाबल प्यारो जलगांव वारो जेको प्रोग्राम शिवा मंडल में थींदो आहे हर साल वरसी में, न्यू लाइव टेलीकास्ट थींदे, उहो प्रोग्राम जिथे बि कंदो, जंहिं शहर में कंदो, उते सिर्फ़ु बाबा जे इहो नाटक सां एतिरो बाबा जे नाले सां सम्मान मिले, एतिरो बाबा जे इन वेलकम अहिड़े हिसाब सां कंदा आहिनि कि असां पाण खे शर्म ईंदी कि असां त हिते इन्हनि माण्हुनि खे सुञाणूं न, हम ना उनको पहचानते हैं, ना हम उनसे कोई कांटेक्ट है, लेकिन वो सिर्फ बाबा का नाम सुन के बाबा के लिए हमारा इतना आवभगत करते, इतना वेलकम करते हैं कि मुझे उस वक्त ऐसे फील होता है कि बाबा की नगरी में आके ही हम धन्य हो गए। बाबा की नगरी में ही आने से ही बाबा की इतनी आशीष मिल जाती है। तो सोचो अगर हम बाबा के दर पे गए तो कितनी आशीष मिलेगी। यानी हमारे जितने अंदर के जितने भी कटु आते हैं, नेगेटिविटी है, वो सब नेगेटिविटी अपने आप हट जाएगी। जब नगरी में जाके हमको इतना प्यार मोहब्बत वो सब अपनापन मिलता है।
वो नेगेटिविटी हट जाती है। तो हम भी अगर एक बार बाबा के मंदिर में दरबार में चले गए तो वहाँ बाबा के दरबार में आने से सत्य, सेवा, समर्पण, सिमरन ये अपने आप अंदर में आ जाएंगे। तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके बाबा के दरबार में सिर्फ हाजिरी लगाओ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ मैं मंदिर में बाबा के पास मत्था टेकने जाती थी। आज वो मत्था टेकते टेकते पता नहीं मुझे कहाँ से इतनी सेवा मिल गई है बाबा के दरबार में कि आज मुझे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत गलती कर दी। मैं बहुत देर से जुड़ी, वहाँ रह के भी बाबा के दरबार में बहुत देर से जुड़ी। इतने बाबा के किस्से हैं, एक किस्सा नहीं है सुनाने के लिए। अपना तो पर्सनल अनुभव क्या, बाबा का तो एक किस्सा अभी भी हमने हाल ही में बाबल प्यारो नाटक में किया था कि अमरावती की एक लेडीज थी, एक प्रेमी अमरावती जी, मैं हिंदी में बोलूँ कंफर्टेबली। अमरावती की एक प्रेमी थी, वो प्रेग्नेंट थी। बाबा के पास सेवादारी के साथ आई और बाबा को उसको कहा कि बाबा ने ही उसे वरदान दिया था कि तुझे बच्चा होगा, लेकिन अभी उसे थोड़ी सी तकलीफ होने लगी थी प्रेगनेंसी में। उस वक्त उसे बाबा के पास जब वो आई, उसे सेवादारी ने कहा कि इनके हाँ इसको भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है प्रेगनेंसी में, तो आप कृपा करके बाबा कुछ उसको इलाज दो। तो बाबा ने उसे कहा कि हाँ, तुझे मैंने कहा था जो 5 वचन तूने वो किए पूरे। तो उसने प्रेमी ने कहा अमरावती की है, इतना मैं बता रही हूँ लेकिन उसके आगे नहीं बताऊंगी। उसने कहा हाँ मैं सब जानती हूँ, मुझे है वो 5 वचन याद अच्छी तरह से। तो बाबा ने कहा कौन से 5 वचन? तो उसने पहला कहा, पहला वचन पक्षिन के दाणो पानी, ॿियो वचन कुत्तन के ऐं बुखन खे रोटी, टियों वचन गाय खे पेड़ी, चौथों वचन आयोग धरते कोई खाली न वने, गरीबन जी सेवा। पंजो वचन पंजो वचन हुयुसि कि माना कोई भी ॻाल्हि ते कॾहिं बि गुस्सो क्रोध न कजे ऐं हमेशा साम्हूं वारे खे निवड़त सां ॻाल्हाइजे, कि साम्हूं वारे सां कॾहिं बि आकड़ जेकी हूंदी आहे पाण एटीट्यूड्स, कंहिं सां भी गुस्सो न कजे, किसी से भी गुस्सा नहीं करना, हमेशा निवड़त से बात करना, नम्रता से बात करना, सत्य सेवा और हमेशा बुढ़न बुढ़िन जी सेवा ते करना। तो उसको पूछा कि क्या तूने ये 5 वचन पाले हैं? तब उसने कहा हाँ पाले हैं। तो उसी वक्त बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और इतना जोर से उसके ऊपर गुस्सा किया बाबा ने कि तू झूठ कैसे बोल रही है। बाबा पहचान गए कि तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, क्यों बोल रही है झूठ? तूने ये वचन पाले हैं लेकिन ये वचन पूरा टाइम नहीं पाले हैं, तूने ये वचन कुछ टाइम तक ही पाला और कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया, क्यों ऐसा? यानी हमने जो वचन दिया है ऐसा नहीं है कि आज हमारा काम हुआ और हमने वो काम को बंद कर दिया, ऐसा तो सेल्फिशनेस हो गया ना। सो इट इज नॉट करेक्ट, सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए। अगर हम गुरु से कोई वचन लेते हैं, कोई उनसे प्रसाद लेते हैं, तो हमें उसका आगे पालन करना चाहिए, जहाँ तक अपनी हो सके उतना पालन करना चाहिए। उसने वो पालन नहीं किया, उसे तकलीफ होने लगी तो वो फिर अपने गुरु के पास आई। तब बाबा ने उसे कहा कि जा, तुझे फिर से वो सेवा शुरू करनी है, तो वो सेवा करती रहे और वो वचन पालन करती रहे तब तक जब तक तुझे प्रसाद नहीं मिलती। और उसे जाते जाते इतनी आशीष दे दी बाबा ने, जय बाबा, उसे बाबा ने जाते जाते इतनी आशीष दे दी कि उसे सीधा कह दिया कि जा, तुझे जो लड़का होगा उस लड़के का नाम नारायण रखना। नारायण। बाबा ने आशीष जो दी अमरावती में एक लेडीज को, जब वो आई थी तो उसको कहा कि तुझे जो लड़का होगा उसका लड़के का नाम नारायण रखना। तो वो बात सुन के
वो सब खुश हो गए कि बाबा ने आशीष दे दी कि अभी मुझे लड़का होगा ही होगा। तो उस पर से बाबा के आशीष लेके वो लेडीज बहुत खुश हो गई और खुश होते हुए वो वापस चली गई कि अभी मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे वही सेवा सिमरन वापस करनी, बाबा को दिए हुए 5 वचन का पालन करना है। तो आगे से मैं वो वादा कर दिया कि बाबा आज के बाद मैं वो 5 वचनों का पालन करूंगी, ऐसा कह के वो चली गई। मंगोदरी वारे घनश्याम की जय, रेली वारे नाम की जय। Anyone? Come, sing your bhajan. गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने आज सवारा जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। प्यार के एक पल पे है 100 जीवन कुर्बान, 100 जीवन कुर्बान। प्यार के एक पल पे है 100 जीवन कुर्बान, 100 जीवन कुर्बान। प्यार कभी ना पाया था जो तुझसे मिला, जो तुझसे मिला। मेरी बातों में है समाया, मेरी बातों में है समाया। नाम की बन के माला, जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने आज सवारा जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। तेरी आंखों में मैं देखा खुद को भूल गई, खुद को भूल गई। सुनाता होते हैं भगवान, देख भी लिया, देख भी लिया। तुझको देख के और न देखे, तुझको देख के और न देखे। आंखें कुछ दोबारा जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने आज सवारा जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। तेरी महिमा क्या गाऊं, शब्द भी फीके लगे, शब्द भी फीके लगे। तेरी महिमा क्या गाए, शब्द भी फीके लगे, शब्द भी फीके लगे। आंखें भी कुछ कह न सके, आंसू है छलके, आंसू है छलके। तुम ही बताओ कैसे गाए, तुम ही बताओ कैसे गाए। महिमा हम तुम्हारी, जीवन ये हमारा।
कैसे संवारा से Yeah, share something, no? From your young age, how what your some stories? We should be thankful और सबके लिए thankful होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. जो भी है अपने पास वो उससे हमें satisfied होना चाहिए. कभी ऐसे दूसरों को देख के नहीं रखना चाहिए कि मेरे पास वो नहीं है, आज ही चाहिए. हमें उसके लिए जो भी है हम उसमें खुश रहना चाहिए. Wow. Very nice. जय बाबा हिकड़ी ॻाल्हि जेकी मां हाणे On करो mic. हाँ. जय बाबा एक बात अभी जो अमरावती का किस्सा मैंने बताया, देखो योगा योग जो अमरावती वो नाम अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे परमिशन मिली है. सिंध मेडिकल वाले और उनकी बेटी आज आपके साथ ही बैठी है. Wow, wow. ये हकीकत हाँ, है, बाबा का आशीष. हाँ. और सच्ची में मेरी मम्मी ने बाबा हरदास राम के वचनों का इतना एंड तक पालन किया कि आज तक अमरावती में उनका बहुत नाम है. सच में. Wow. गोदड़ी वाले घनश्याम की जय. Anybody? Subhash or uncle? अभी जो हम सुन रहे थे, अगर कुछ भी हमारे जीवन में होता है, दुख आता है, तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए. Give him the mic to hold in the hand, no beta, the other one. हाँ. Just turn it that side, Subhash. Turn it that side. तो कोई भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो एक्सेप्टेंस कैसे आएगा उसका. समझो आप बैठे हो, आपका एक पेन खो गया, आप घर जाते हो, देखा नहीं पेन नहीं है, मेरा पेन तो बहुत महंगा था. तो आप फोन लगाते हो वहाँ पे, तो भाई देखो मेरा पेन मिलता है क्या, देखिए गिरा पड़ा है क्या, मेरा पेन आपके यहाँ पे नहीं है. तो दो रिएक्शन हो सकते हैं कि ठीक है गुम हो गया तो गुम हो गया, या तो हलचल, इतना अच्छा पेन था, गया 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 गया. ठीक है, पेन गया, आपको हलचल नहीं हुई. आप कहीं जाते हो, आपकी गाड़ी पार्क करते हो, मोटर टू व्हीलर पार्क करते हो, और बाद में जब आते हो तो देखते हैं कि आपका टू व्हीलर नहीं है, वो कार नहीं है. तब आपके मन में क्या होता है. ठीक है, आप जाओगे पुलिस को कंप्लेंट करोगे, जो कुछ करना है वो करोगे. लेकिन अगर आप सोचते हो ठीक है, अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, जो है भगवान की इच्छा. लेकिन नहीं मिलती है गाड़ी, तब कितनी मन में हलचल होती है. वो दूसरी सिचुएशन हो गई. तीसरी, आपको फोन आता है कि आपका घर जो है वो गिर गया. जितना भी आपका जितना जिंदगी भर की कमाई थी और अपने घर बनाया था, फर्नीचर बनाया था, डेकोरेट किया था, वो गिर गया किसी भी कारण से. भूकंप हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, आग लगी होगी. तो फिर कितनी हलचल हुई आपको. आपने उसको एक्सेप्ट किया या आप बहुत हलचल में आ गए. अभी उसके आगे वाली स्थिति, आपको पता चलता है कि आपका घर भी गिर गया और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स भी जल के खत्म हो गए. तो आप अब क्या करोगे, कितने हलचल में आते हो. तो ये सब जो अलग अलग लेवल है,
तो ये आप कितने आध्यात्मिकता में ऊपर उठे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लो लेवल पे हो तो आपका पेन भी खो जाएगा तो हलचल में आओगे, कि जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे वैसे वैसे जो है आप ऐसे स्थिति में आ जाओगे कि कुछ भी हो जाए आप विचलित नहीं होंगे। पता चलेगा ठीक है ये गया, एहसास होगा उसका, लेकिन विचलित नहीं होंगे। कोई भी आपका काम जो है उसकी वजह से आप छोड़ोगे नहीं, रुकेगा नहीं। ये सब डिपेंड करता है कि हम कितने भगवान से जुड़े हैं, दुनिया से जुड़े हैं। तो ये सब चीज़ें जितने जिस प्रोपोर्शन में आप दुनिया से जुड़े हैं उतने प्रोपोर्शन में ये सब चीज़ें हमको अफेक्ट करेगी, और जितने प्रोपोर्शन में आप दुनिया से भगवान से जुड़े हैं उतने प्रोपोर्शन में हम विचलित नहीं होंगे। तो ये देखना है कि आज अगर मैं किसी भी चीज़ से विचलित होता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है, ये हमको एग्जामिन करना है हमारे आपसे। तब हमको पता चलेगा कि अभी तक हम वो लेवल पर नहीं पहुँचे हैं, और इसलिए हम लोग जो है जो भी एक स्थिति आ गई है हम उससे विचलित हो रहे हैं। आगे आते हैं गीता पर। चैप्टर 2 पे हम लोग पढ़ रहे थे, काफ़ी बीच में गैप आ गया, तो थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं। तो जैसे कि बताया है पहले, अर्जुन ने युद्ध भूमि के बीच अपने गुरुजनों, अपने परिजनों को, अपने कुल के बड़ों को देखकर उस युद्ध को करने से मना किया, जिसकी प्लानिंग वह सालों से कर रहा था। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था और कई युद्ध उसने जीते थे, लेकिन ऐन मौके पर आसक्तिवश वह अपना कर्तव्य भूल गए और भावनाओं में आ गया। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आती है, जब हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। अब श्लोक 11 से आगे कृष्ण अर्जुन को ज्ञान द्वारा समझा रहे हैं कि उसे क्यों युद्ध करना चाहिए। श्लोक 32 से 32 तक कृष्ण ने सकारात्मक कर्म करने के फायदों के बारे में बताया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं। अगर सकारात्मक कर्म करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये अर्जुन को उन्होंने बताया। कर्म के पॉजिटिव पक्ष के बारे में बताया कि सकारात्मक कर्म से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब अर्जुन जिस लेवल पे था, स्पिरिचुअल लेवल पे, उसको ये ऐसा लगता था कि ये ब्रह्मांड में स्वर्ग भी है और नरक भी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये मन की स्थिति होती है हमारे, अगर मन हमारा शांत है तो स्वर्ग में है, हलचल में है तो नरक में है। लेकिन अर्जुन की वो लेवल नहीं थी समझने की, तो इसलिए कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि अगर तू सकारात्मक कर्म करेगा तो तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन को उस समय जो आध्यात्मिक लेवल थी उसके अनुसार उसको विश्वास था कि स्वर्ग और नरक इस ब्रह्मांड में है। लेकिन अब श्लोक 33 से आगे कृष्ण उसको कर्म के नकारात्मक पक्ष के बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक में बताया यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। लोग अपने स्वधर्म की तरफ अनदेखी करते हैं। अब ये जो भी ज्ञान हम गीता में सुनते हैं ना, वो हमेशा हमको कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ में वो जुड़ता है। तो हमको देखना चाहिए कि हम कहाँ उससे जुड़ सकते हैं। तो लोग अपने स्वधर्म की तरफ अनदेखी करके पर धर्म का अनुसरण करके अहंकार से भरी इच्छाओं द्वारा कर्म करते हैं, तो मनुष्य को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या इच्छाओं से चलते हैं हमेशा दुख मिलना निश्चित है। इच्छाओं द्वारा किए हुए कर्म से दुख ही मिलता है। सही कर्म वो होते हैं जो अपने मूलभूत स्वभाव स्वधर्म से किए जाते हैं। ऐसे कर्म इच्छा और अहंकार वश नहीं किए जाते। ऐसे कर्मों से इच्छाएं घटती हैं और मन शांत हो जाता है। लेकिन इच्छाओं द्वारा किए हुए कर्म जिंदगी को नरक बनाते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह युद्ध न्याय संगत है और अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का है, और अगर वह युद्ध नहीं करेगा तो आगे चलकर उसका मन उसको कोसेगा, गिल्टी फील करवाएगा और अर्जुन अशांत और दुखी हो जाएगा। यही उसके लिए नरक समान होगा। तो ये तो हमने श्लोक 33 पिछली बार किया था। क्या आते हैं नए श्लोक पर
जो 34वां श्लोक है, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आपकी अपकीर्ति, हाँ, अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में दार्शनिक शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। अर्जुन की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी और न ही उसकी काबिलियत थी कि वह ऐसे ऊंचे दार्शनिक बातों को समझ सके। तो क्यों कृष्ण बता रहे थे उसकी सब बातें? कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का मन डिस्टर्ब है और वह किसी भी बात को समझने की स्थिति में नहीं है। कृष्ण सिर्फ वक्त निकाल रहे थे ताकि वो पहले वो शांत हो जाए तो उसको असली ज्ञान दिया जा सके, जो उसकी बुद्धि समझ सके। तो सच्चा गुरु होता है, उसको आप यहाँ अप्लाई करते हैं। सच्चा गुरु अपने शिष्य के मन स्थिति को अच्छी तरह समझ लेता है और तभी उसके को ज्ञान देता है जब वह समझने की स्थिति में है। वह यह भी देखता है कि शिष्य का रिएक्शन क्या है। जब आप ज्ञान बता रहे हैं तो शिष्य का रिएक्शन क्या है, ज्ञान को एब्सॉर्ब वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अब तक कृष्ण ने अर्जुन को दार्शनिक शास्त्र की सूक्ष्म बातें बताई, लेकिन अब कृष्ण अपना टोन बदल रहे हैं। अब वो अर्जुन को उसके लेवल पर आकर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम एक सम्मानित गौरवशाली व्यक्ति हो, अगर तुम युद्ध छोड़कर चले जाते हो और अपना कर्तव्य नहीं निभाते हो जो कि क्षत्रिय का होता है, तो तुम्हारा असम्मान होगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी और तुम्हारी यह बेइज्जती तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगी। एक क्षत्रिय के लिए बेइज्जती मौत से बदतर होती है। जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो, अब ये वापस हम अप्लाई करते हैं हमारे जीवन में, हमारे इस जग में। जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो चुका है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उसको अपने जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो अपनी प्रसिद्धि का तब तक आनंद ले सकता है जब तक उसकी प्रसिद्धि चलती है। वे अपने को उस वक्त के लिए तैयार नहीं करते जबकि उनकी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी। जीवन का यह एक नियम है कि हर उड़ान के बाद में गिरावट कभी न कभी आती है। श्रेष्ठता, प्रतिष्ठता, प्रसिद्धि एकदम खत्म हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा बनी रहे। वक्त के साथ यह घट सकती है। जब एक व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसकी जिंदगी नरक जैसे बन जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई बार सक्सेसफुल व्यापारी, बिल्डर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते और वह उसके लिए तैयार नहीं रहते। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो क्या करेगा, उस तरह की सिचुएशन के लिए वह तैयार, अपने आप को पहले ही तैयार रखता है। शुरू से ही वो किसी भी अनहोनी से या बहुत बुरे के लिए प्लानिंग करता है और प्रिपरेशन करके रखता है। जो वैसी सिचुएशन आती है तो फिर उसको हलचल में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है जो है हम लोगों ने श्लोक 34 में से सीखा। जय बाबा। संत महिमा कंटिन्यू करना चाहिए। संत उन कामिल पुरुष के चयो वेंदो आहे जंहिंजो परमात्मा में पूर्ण ऐं अटल विश्वास हूंदो आहे, जो पंहिंजी वृत्ति आत्म स्वरूप थो बणाए, उहो संत आहे। उहो पुरुषोत्तम हूंदो आहे।
घणा माण्हू ईअं सम्झंदा आहिनि त उहो ई संत आहे जेको पंहिंजे घर ॿार छॾे वैरागी बणिजी पियो फिरंदो आहे या भॼन भाव कंदो आहे, लेकिन ईअं सम्झणु भूल आहे। हक़ीक़त में संत महात्मा भी आम माण्हुनि खां बिल्कुलु निराला हूंदा आहिनि। के संत ग़रीब थियनि त के शाहूकार, को संत बिल्कुलु शांत हूंदो आहे त को चंचल, को संत कंहिं सां कोन ॻाल्हाए त को तमामु घणो ॻाल्हाए, को मशहूर थिए त को मशहूरी खां परे रहे। यानी संतनि जा ॿाहिरियां रूप ऐं ढंग निराला हूंदे बि संदन हिरदो हिकु जहिड़ो ई थिए थो, निर्मल ऐं पवित्र। सभिनी जो मन, लेखक ॿुधाइनि था कि सभिनी जो मन हिकु ई आहे। हर हिकु जो संत जो मन जेको आहे उहो निर्मल ऐं पवित्र ही आहे। हाँ, यहाँ बताया है कि बहुत प्रकार के संत हैं, कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग संत यहाँ बताए हैं। जैसे लोग समझते हैं कि घर बार जो छोड़ेंगे वही संत बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई संत बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कोई कम बात करते हैं, पर सबका एक ही मूल है कि उनका मन जो है वो निर्मल और पवित्र है। जेको पाण के संत सदाए थो तंहिं में आत्मज्ञान ऐं परोपकार नाले ॿ गुण त हुअण ई घुरिजनि। श्री शंकराचार्य हिकु हंधि लिखियो आहे त सचा संत शांत व्यक्तिअ जा ऐं वॾी दिलि वारा हूंदा आहिनि, आहे न। जेका सचा संत हूंदा आहिनि उहे वो शांत स्वभाव के और बड़े दिल वाले होते हैं। हू बसंत ऋतु वांगुरु आम माण्हुनि जो कल्याण कंदे जीअंदा रहनि था। यानी संत आम इंसाननि खे आत्मज्ञान प्राप्त कराइण में सहायता था कनि। संत जेका आहिनि, जो संत होते हैं, उनकी एक दिशा होती है, वो जिसको मतलब वो जहाँ वो पहुँचाने चाहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कराइण में सहायता था कनि। आत्मज्ञान हासिल थियण लाइ स्वार्थ दूर थियण तमाम ज़रूरी है। इंसान के अंदर स्वार्थ जब तक है तब तक वो कुछ भी नहीं पा सकता। तो सबसे पहली बात है कि स्वार्थ दूर होना बहुत ज़रूरी है। इच्छा मन जी व्यक्ति के रूप में ज़ाहिर थींदी आहे। तंहिं करे सच्चा संत ऐं कामिल पुरुष पंहिंजी शक्ति जो इस्तेमाल करे माण्हू जी वृत्ति शुद्ध करण जो महान कार्य कंदा रहंदा आहिनि। आत्मज्ञान हासिल थियण लाइ स्वार्थ दूर थियण तमाम ज़रूरी आहे। इच्छा मन जी वृत्ति के रूप में ज़ाहिर थींदी आहे। जो इच्छा है वो हमारे मन की वृत्ति के हिसाब से पैदा होती है। तंहिं करे सच्चा संत ऐं कामिल पुरुष पंहिंजी शक्ति जो इस्तेमाल करे माण्हू जी वृत्ति शुद्ध करण जो महान कार्य कंदा रहंदा आहिनि। जो उनके अंदर की इच्छा है वो उसको ही शुद्ध और निर्मल कर देते हैं। जो संत होते हैं पंहिंजे आला विचारनि ज़रिए माण्हू जे दिलनि ते जागो असुर कंदा रहंदा आहिनि। सुख दुख जय पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुमिरे मना, सो मूढ़ भगवान। गुरु अर्जन देव सुखमनी साहिब में लिखो आहे, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कवल अलेप। सच्चा ज्ञानी कामिल पुरुष भी अहिड़ा ही आत्मज्ञानी हूंदा आहिनि। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वो निर्लेप होते हैं। जैसे बताया है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कवल अलेप। संतन जो चवण आहे, इन जड़ ऐं चेतन जगत में एक अहिड़ी सूक्ष्म वस्तु आहे जो कॾहिं भी न
जो कॾहिं बि न बदिलंदड़ टाइम ऐं इंद्रियुनि खे ॾिसण में न ईंदड़ आहे। इन जड़ ऐं चेतन जगत में हिकु अहिड़ी सूक्ष्म वस्तु आहे जो कॾहिं बि न बदिलंदड़ ऐं टाइम ऐं इंद्रियुनि खे ॾिसण में न ईंदी आहे। उन वस्तुअ खे ब्रह्म चवण त के परमात्मा त के ईश्वर चवण ऐं त के भगवान नहीं। इस शरीर में एक ऐसी चीज है हर किसी के अंदर में जो कभी भी बदल नहीं सकती। तो यहाँ बता रहे हैं कि उसे कोई लोग ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, तो कोई भगवान कहते हैं। वो पर ब्रह्म या परमात्मा हिकु ही आहे। शाह साहिब भी फरमायो आहे, वहदता कसिद थी कसिद वहदत कुल हक़ हक़ीक़ी हिकिड़ो ॿोली बि न भुल हू भुलाचो हुई बा अल्लाह संदो सजणी। यानी हिक मां अनेक बणिया है। आगे ये समझाया है, हिक मां अनेक बणिया है। अनेक हकीकी तौर हिक आहे। जो अनेक है वो भी एक में से आया है। परमात्मा हिक आहे। मता बी गाल में भूंजी। लोग यहाँ जाते हैं, मतलब इसमें कुछ अलग ढूंढते हैं, तो उसमें कुछ अलग ढूंढते हैं, पर सबके अंदर जो है तो वो जोत एक ही है। सारे ब्रह्मांड में जेको एक साठ नज़र अचे थो सो भी उन सिरजनहार जो आहे ऐं उन हिक में ही समायल आहे। वो बिजली वारे घनश्याम की जय। अहिड़ी रीत परमात्मा सर्वव्यापी आहे। परमात्मा पूर्ण ऐं अमर आहे। दरअसल ईश्वर जी पूरी व्याख्या करणु सवलो कमु नाहे, छो त मन बुद्धि वाणीअ खां परे आहे सिफ़त तुंहिंजी साहिबा। मन बुद्धि वाणीअ खां परे आहे सिफ़त तुंहिंजी साहिबा। एक ओंकार वॾा बाबा हरदास राम साहिब जी। बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम अच्छे बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम। बाबा रे वारा राम आयो सुख दे जाता तो जो सदगुरु कवर राम मिंजा बाबा साईं राम। बाबा जलगा वारा जवान आही गोदड़ी जो घनश्याम के दया संतुलदान मिंजा बाबा साईं राम। आही सदगुरु शहंशाह जो था रब संदीरा ताजी सदा वाह वाह मिंजा बाबा साईं राम। आही महर जो मला आही हीरन जो हमरा बेवाह जीवा मिंजा बाबा साईं राम। आही दया जो दातार आही अड़न जो आधार आही जानी जानन हार मिंजा बाबा साईं राम। तुंहिंजो अंत न को पार तुंहिंजा भरियल भंडार आही सदा कुर्बदार मिंजा बाबा साईं राम। तोखे वञा वारो वार तोता वञा बलिहार मुंहिंजे साह जा सिंगार मिंजा बाबा साईं राम। मां त आहियां गुनहगार तूं आ सदा बख़्शनहार तुंहिंजी लीला अपरंपार मिंजा बाबा साईं राम। करे गुरु घर जी सेवा पाते नाम संधा मेवा आही अलग अभेवा मिंजा बाबा साईं राम। तूं आ घोटनि जो घोट वरती अथम तुंहिंजी ओट कटियो जनम मरण जी मोट मिंजा बाबा साईं राम। जेको अचे थो सवाली मोटे कोन कोई खाली आयो वारिस वॾा वाली मिंजा बाबा साईं राम। आया अज्ञानी अंधो टेको ज्ञान संदो छंदो सदा झूले तुंहिंजो झंडो मिंजा बाबा साईं राम। मां त आया तुंहिंजो बोलो कढ रूह संदो रोलो कटियो भरम जो बोलो मिंजा बाबा साईं राम। किलो थोड़े जल गांव आहे वॾो आस्थान तव्हांजो जिथे किथे मान मिंजा बाबा साईं राम।
रिद्धिन सिद्धिन वारा साईं मींहं महर जा वसाईं लाॾे पंहिंजे मूंखे लाई मुंहिंजा बाबा साईं राम मूंखे पंहिंजो ॾे प्यार सदा रहे तुंहिंजी साथ आहियां तुंहिंजे आधार मुंहिंजा बाबा साईं राम जेको नाम संतो दान सदा धरिया तुंहिंजो ध्यान वञे अंदर जो अभिमान मुंहिंजा बाबा साईं राम आया मोह में खराब साहा कई थो अजाब कर साईं को इलाज मुंहिंजा बाबा साईं राम आया क्रोधी कूड़ो बंदो भरियल पापनि सां गंदो ॾिजो धर्म जो झंडो मुंहिंजा बाबा साईं राम मिठी आहे तव्हांजी ॿोली थिया वचन जी गोली कयो अवली मां सवली मुंहिंजा बाबा साईं राम आही सदा शाहूकार शरण पंहिंजा आधार करियो सभ जा बेड़ा पार मुंहिंजा बाबा साईं राम तुंहिंजी सुहिणी आहे सूरत तुंहिंजी मुहिणी आहे मूरत करियो दासन जी पूरत मुंहिंजा बाबा साईं राम सदा ॾियो पंहिंजो दर्शन कयो मन मुंहिंजो प्रसन्न सदा रहूं तव्हांजे चरणनि मुंहिंजा बाबा साईं राम अचे दर्शन सां बहारी आयो ईश्वर अवतारी तोसां लॻे प्रीत प्यारी मुंहिंजा बाबा साईं राम आहीं ख़ुदि ख़ुदा भरी सभ खे सजा तीना मन मां जुदा मुंहिंजा बाबा साईं राम आहीं भोलेनाथ भंडारी तूं आ गोविंद गिरधारी शक्ति नानक शाह वारी मुंहिंजा बाबा साईं राम आयो रूप झूलेलाल कुर्बदार कंवरलाल करियो सबके माला माल मुंहिंजा बाबा साईं राम सोरा कला कृष्ण कान आही मर्यादा जो राम जुगा जुग तव्हांजो शान मुंहिंजा बाबा साईं राम आहे गुंजी तव्हांजी बाणी ग्रंथ साहिब जहिड़ी वाणी अंग संग रहे साणी मुंहिंजा बाबा साईं राम आही दीन जो दयाल दासन संतो रखपाल आही सदा किरपाल मुंहिंजा बाबा साईं राम तो करे गुरु भक्ति पाती आहे सची शक्ति कटियो दासन जी शक्ति मुंहिंजा बाबा साईं राम तो वट सदा आहे मेलो आई अंदर अकेलो करियो साथ सुहेलो मुंहिंजा बाबा साईं राम तो वट खैर खुदाई तो के इश्क इलाही जो चित में चंगाई मुंहिंजा बाबा साईं राम आयो पर उपकारी जिए नानक निरंकारी कजो बाग बहारी मुंहिंजा बाबा साईं राम हथ बदी बुरा माफ़ी ॾिजो महर संदी थापी खोलियो अंदर जी खाकी मुंहिंजा बाबा साईं राम दे रहबर इया राह रहे मन वाह वाह सदा वचन में विसा मुंहिंजा बाबा साईं राम पंहिंजे ॾिठे मन ठरे दिए दुख दर्द परे बिना तुंहिंजे कीन सरे मुंहिंजा बाबा साईं राम तोसां हुजत नाहे हीलो आया सदा शर्मीलो थीजे ॿाहिर वसीलो मुंहिंजा बाबा साईं राम करियूं बेनती इयाई ॾिजो कमी न आई रहिजो सदा सहाई मुंहिंजा बाबा साईं राम ताक़त नाहे ज़बान करे सघां तुंहिंजो ज्ञान आयो पूरण भॻवान मुंहिंजा बाबा साईं राम प्रसाद आहे दास करे इया तो अरदास सभजा कारज कयो रास मुंहिंजा बाबा साईं राम सारी संगत आहे दास करे इया तो अरदास सभजा कारज कयो रास मुंहिंजा बाबा साईं राम मुंहिंजा बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम अच बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम मुंहिंजा बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम अच बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बोल गुरुद्वारे घनश्याम की जय गुरुद्वारे राम की जय ब्रह्म स्वरूप बाबा तुलाराम साहिब की जय बाबा की जय राम हरे सिया राम हरे राम हरे सिया राम हरे राम हरे सिया राम
तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया हरे। रहमन इस संसार में सबसे दिल मिल जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे। लूटना है तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पाछी पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे। तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सुख में दुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सुख में दुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जग के झूठे नाते देखे, जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले, वो आली दरबार यहीं, दरबार यहीं। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, हुआ न होगा इस जैसा। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, हुआ न होगा इस जैसा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, कोई और हमें अब क्या देगा। कोई और हमें अब क्या देगा, इस दर पे जो मैंने पाया है। कोई और
रूप धार के आया है, बोलो अब रूप धार के आया है, इनमें रब का दीदार हुआ। अब रूप धार के आया है, इनमें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे करम, शरदा से जो तेरे दर बैठे, शरदा से जो तेरे दर बैठे, उसने ही सब कुछ पाया है। धन दौलत चरणों की दासी, धन दौलत चरणों की दासी, संसार भी की माया है। इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिला सब संसार मिला। इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिला सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे करम, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे करम, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे करम, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। थैंक यू जगन्नाथ।
जो यहाँ आ गया है फिर न वापस गया हो, जो यहाँ आ गया है खुशियाँ वो दो जहाँ की दर तेरे पा गया है, खुशियाँ वो दो जहाँ की दर तेरे पा गया है। प्रीत की ऐसी सतगुरु आया नगरी बसाने, प्रीत की ऐसी सतगुरु आया नगरी बसाने, आओ लूटो दीवानों रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो दीवानों रहमतों के खजाने, मत आया आया पंहिंजे शाम जी, मत आया आया पंहिंजे शाम जी, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, मत आया आया पंहिंजे शाम जी, मत आया आया पंहिंजे शाम जी, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, शाम पंहिंजे सां लातूं लाहे, बुख त पेट पीरीअ सां पाए, शाम पंहिंजे सां लातूं लाहे, बुख त पेट पीरीअ सां पाए, मूंखे कान न ॿिए कंहिं यार जी, मूंखे कान न ॿिए कंहिं यार जी, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, दाता जे दर आयसि काहे, लज विधम लज पाल ते लाहे, दाता जे दर आयसि काहे, लज विधम लज पाल ते काहे, ओ मुत मेर मिठा मन यार जी, ओ मुत मेर मिठे मन ठार जी, मत आया आया पंहिंजे शाम जी, मत आया आया पंहिंजे शाम जी, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, मूं मंगतनि जी मिंथ मञाए, ख़ाली झोली मुंहिंजी भरियाई, मूं मंगतीअ जी मिथ्या मञाई, ख़ाली झोली मुंहिंजी भरियाई, अची पेज रखियईं पैगाम जी, अची पेज रखियईं पैगाम जी, मत आया आया पंहिंजी शाम जी, मत आया आया पंहिंजी शाम जी, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, मूंखे आहे उन्हीअ जो आसिरो, दट वारनि जी दाह ॿुधे थो, कुर्ब वारनि सां कुर्ब करे थो, दट वारनि जी दाह ॿुधे थो, कुर्ब वारनि सां कुर्ब करे थो, ॾिसो दिलि मुंहिंजे दातार जी, ॾिसो दिलि मुंहिंजे दातार जी, मत आया आया पंहिंजे शाम जी, मत आया आया पंहिंजे शाम जी,
उन्हईअ जो आसिरो, मूंखे आहे उन्हईअ जो आसिरो। सिक वारनि खे कीन छॾींदो, शाम उन्हनि खे आॾो हॾींदो। सिक वारनि खे कीन छॾींदो, शाम उन्हनि खे आॾो हॾींदो। वधे सखा सखी सरदार जी, वधे सखा सखी सरदार जी। मत आया आया पंहिंजे शाम जी, मत आया आया पंहिंजे शाम जी। मूंखे आहे उन्हईअ जो आसिरो, मूंखे आहे उन्हईअ जो आसिरो। शुक्र कयां मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे साईं तेरा शुक्र करा,
जे तू न जलींदे बा असां रुली वेंदासीं जे मिलंदी न तुंहिंजी राह असां रुली वेंदासीं असां रुली वेंदासीं मिलियूं आहिनि ही ख़ुशियूं जॾहिं तुंहिंजी किरपा थी जेसीं आहे ही जीवन असां तोखे निमंदासीं मिलियूं आहिनि ही ख़ुशियूं जॾहिं तुंहिंजी किरपा थी जेसीं आहे ही जीवन असां तोखे निमंदासीं तुंहिंजे चरणनि जो दीदार तुंहिंजे चरणनि जो दीदार करे ही तरंदासीं जे मिलंदी न तुंहिंजी राह असां रुली वेंदासीं असां रुली वेंदासीं असां रुली वेंदासीं असां सुकल पतन वांगुर हेठि किरी पवंदासीं असां बणिजी अखियुनि मां नीर सदा ई वहंदासीं असां सुकल पतन वांगुर हेठि किरी पवंदासीं असां बणिजी अखियुनि मां नीर सदा ई वहंदासीं जे तू न ॾींदे ख़ुशियूं जे तू न ॾींदे ख़ुशियूं असां रुली वेंदासीं जे मिलंदी न तुंहिंजी राह असां रुली वेंदासीं असां रुली वेंदासीं असां रुली वेंदासीं गुरु नानक किरपा कई गले सां लॻायो आहे ॾेई मूंखे अहिड़ो नाव पार लॻायो आहे गुरु नानक किरपा कई गले सां लॻायो आहे ॾेई मूंखे अहिड़ो नाव पार लॻायो आहे तूं अहिड़ो ॾिनो आहे प्यार तूं अहिड़ो ॾिनो आहे प्यार असां तरी वेंदासीं तूं अहिड़ो ॾिनो आहे प्यार तूं अहिड़ो ॾिनो आहे प्यार असां तरी वेंदासीं जे मिलंदी न तुंहिंजी राह असां रुली वेंदासीं असां रुली वेंदासीं असां रुली वेंदासीं हरिओम जय बाबा मैं तो माखन खाना जी चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले मैं तो माखन खाना जी चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले मैं तो बाज ना आना जी चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले मैं तो बाज ना आना जी चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले दो चीज़ों का मैं हूँ रसिया एक मुरली एक माखन दो चीज़ों का मैं हूँ रसिया एक मुरली एक माखन एक को रोज बजाना चाहूँ और दूजी को चाकन एक को रोज बजाना चाहूँ और दूजी को चाकन मेरा प्रेम पुराना जी चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले मैं तो बाज ना आना जी चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले इस माखन के खातिर मैंने क्या क्या सहा है भाई इस माखन के खातिर मैंने क्या क्या सहा है भाई एक बार उखल से बंधा मार मैया की खाई एक बार उखल से बंधा मार मैया की खाई कहता चोर जमाना जी चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले मैं तो बाज ना आना जी चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले कई बार सोचा है मैंने अपना माखन खाऊं कई बार सोचा है मैंने अपना माखन खाऊं मटके भरे हुए जब देखूं मैं तो रह ना पाऊं
कुछ भी गोपियाँ बोले। बेचने को ले जाए गोपियाँ सर पर उसे उठाकर। बेचने को ले जाए गोपियाँ सर पर उसे उठाकर। उनका भार मैं हल्का करता हूँ खाकर और लूटा कर। उनका भार मैं करता हूँ हल्का खाकर और लूटा कर। इनका हित ही जाना जी, चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले। मैं तो बाज माना जी, चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले। मैं तो माखन खाना जी, चाहे कुछ भी गोपियाँ बोले। थैंक यू जय बाबा। हरिओम जय बाबा। इस ऐसे करो, एक एक पैराग्राफ गाओ, एक एक उसके बाद आप गाओ, एक एक पैराग्राफ। किस जुबां से करूं तेरी वंदना, किस जुबां से करूं तेरी वंदना। तेरे अनगिनत उपकार है, कोई शब्द नहीं मेरे पास है। कोई शब्द नहीं मेरे पास है। शब्दों से परे तेरा धाम है, किस जुबां से करूं तेरी वंदना। पड़े थे हम तो जहान में, दर दर की खाते थे ठोकरें। पड़े थे हम तो जहान में, दर दर की खाते थे ठोकरें। तेरी रहमतों ने उठा के प्रभु, तेरी रहमतों ने उठा के प्रभु, दिया कैसा अजीब मुकाम है। किस जुबां से करूं तेरी वंदना, किस जुबां से करूं तेरी वंदना। बहुत कुछ दिया है मुझे तूने भगवान, बहुत ही दिया है मुझे तूने सतगुरु, बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैं मिलती अगर भी हुई रात तेरी, जमाने में जाती औकात मेरी। मैं मिलती अगर भी हुई रात तेरी, जमाने में जाती औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बाबा बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हरिओम जय बाबा। सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं। डरा तू आसमां, मैं डरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको।
कष्ट हरो देवा शरदा
स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल हरे श्याम की जय। चलो भाई गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। तुम गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। पतित पावन भगत वचन तू आधार मेरा। पतित पावन भगत वचन तू आधार मेरा। बाबा तू दीदार मेरा। बाबा तू दीदार मेरा। गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। तुम गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। मोहे 20 अधिक गुण नहीं कीनो। अवगुण मोहे 20 अधिक गुण नहीं कीनो। सेवा पूजा कर न सकूं निकट जगत हीनो। सेवा पूजा कर न सकूं निपट भगत हीनो। निपट भगत हीनो बाबा निपट भगत हीनो। निपट भगत हीनो बाबा निपट भगत हीनो। गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। मन में है जो क्रूर कपट चित नहीं जाऊं। मन में है जो कूड़ कपट किचित नहीं ध्यान। भाव बिना भगत हीनो मुक्ति कैसे पाऊं। भाव बिना भगत हीन मुक्ति कैसे पाऊं। मुक्ति कैसे पाऊं बाबा मुक्ति कैसे पाऊं। मुक्ति कैसे पाऊं बाबा मुक्ति कैसे पाऊं। तुम गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। तुम गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। संतन की लाज काज पैंजरा पुराया। बाबा गिलाराम की लाज काज भेजरा पुराया। नानक दास है गरीब शरण तेरी आया। दासन दास है गरीब शरण तेरी आया। शरण तेरी आया बाबा दावन तेरी आया। शरण तेरी आया बाबा दावन तेरी आया। गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। तुम गरीबन को निवास राम गरीब तेरा। तू लालो लाल भतो तिरंगे कोली करे के प्राप्त नारायण सिंह आणि जारी करे खयाल सीधी होगी तुरंगे। संत रामदास साहेब गुरु देवरी का दाता। संत गौराम साहेब अधीन का आधार। संत गुरु द्वारा घनश्याम गरीबन का आधार। तुम कहो के वसा पे उल्लासन बालू गरीब होगा। दुख दर्द सभी नाश कर्ज की संगत करो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बाबा हरदास राम कयो आशीषा। रहे जी सब जी अच्छे अच्छे। गोविंदा बाबा गिलाराम साईं कयो आसीसा। रहे जी सब जी अच्छे अच्छे। रहे जी सब जी अच्छे अच्छे। बाबा लगे हैं आशल बचे बचे। रहे जी सब जी अच्छे अच्छे। बाबा लगे हैं आशल बचे बचे। बाबा हरदास राम कयो आसीसा। रहे जी सब जी अच्छे अच्छे। गोविंदा बाबा गिलाराम साईं कयो आसीसा। रहे जी सब जी अच्छे अच्छे। समूल
बने पई गुजरी सारी नाम तुझो चित रचे अचे नाम तुझो चित अचे अचे बाबा जी सब जी अचे अचे बाबा लग है चल बचे बचे बाबा हरदास राम कयो आसीसा रह जी सब जी अचे अचे ओ मीठा बाबा गिला राम साईं कयो आसीसा रह जी सब जी अचे अचे गुरुवारे घनश्याम की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सद्गुरु संतन महात्माओं की जय। जय जय बाबा।